आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी जम्मू मुश्ताक हुसैन मलिक जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैडम। सर, अगर आपके यहाँ तक के सफ़र की बात की जाए या अगर आपके ओहदे की बात की जाए, यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत लगी आपको? मैडम देखो, मैं 1991 में एज ए इंस्पेक्टर भर्ती हुआ। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो शुरू में मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला हूँ। जी। जो स्टार्टिंग मेरी सर्विस है वो एज ए इंस्पेक्टर मैंने पहले तकरीबन 5-6 साल जो हैं वो रजौरी में दिए। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। वहाँ भी मैं एज ए कस्टोडियन एज ए इंस्पेक्टर रहा। 1.5 साल के बाद मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हुई जम्मू सिटी में। यहाँ 2 पोस्टें हैं, नॉर्थ साउथ। मैंने दोनों में काम किया। 2006 में मेरी यहाँ से प्रमोशन हो गई, मैं डिप्टी कस्टोडियन बन गया। डिप्टी कस्टोडियन बन के मैं दोबारा जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में गया। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 3 महीने में रहा पहले। उसके बाद मुझे एडिशनल चार्ज जो है वो रजौरी का भी मिला। एक्चुअल मुझे अच्छी तरह से वाकफ़ी थी दोनों डिस्ट्रिक्ट की, रजौरी और पुंछ की, क्योंकि मैं खार गांव में फील्ड में मैं क्योंकि इंस्पेक्टर था, मैं गया हुआ था, तो मुझे अच्छी खासी वाकफ़ियत थी। तो मैंने पूरी मेहनत से जो है वो काम किया है। ऐसे नहीं कि मैं जहाँ पर जाके तो बैठ गया। फील्ड इंस्पेक्टर का एक्चुअल काम ही यही है कि वो हर गांव जाए, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रोटेक्शन करनी है, देखभाल करनी है। हमारा जो महकमा है कस्टोडियन डिपार्टमेंट, ये पूरा डिपेंड करता है इंस्पेक्टर पर, क्योंकि अगर वो फील्ड में जो है अपनी जायदाद की प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो फिर वो इंस्पेक्टर क्या है? इंस्पेक्टर इसी पर्पज़ के लिए है कि वो प्रॉपर्टी को देखेगा। उसके बाद मैं डिप्टी कस्टोडियन जब बना तो भी मुझे वाकफ़ियत थी, तो मैंने अच्छी तरह देखे दोनों डिस्ट्रिक्ट, बाखूबी काम किया। मैंने अच्छी इनकम जनरेट की वहाँ से। ख़ास करके नौशहरा तहसील में, वहाँ पर ऐसे था कि हमारे कुछ आर्मी के रकबे थे, वो लोगों को इलीगल तौर पर जो है वो अलाट हुए थे। पहले कब्ज़ा आर्मी था, बाद में जो है सिर्फ इसलिए अलाट किए गए थे जो कंपनसेशन होता है या रेंट देती है आर्मी, वो ताकि लोगों के मिले, महकमे को न मिले। वो जितने भी म्यूटेशन हुए थे वो म्यूटेशन हमने लिए। मेरे साथ एक आदमी था नौशहरा में, उसकी ड्यूटी थी, वो बेसिकली है गार्डनर था, लेकिन उसने भी महकमे के लिए बहुत काम किया। हमने पूरे जो है वहाँ से इंतकालात वो लिए, पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड दिया। वो म्यूटेशन हमने फिर चैलेंज किए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के पास। वहाँ से तकरीबन जितने म्यूटेशन थे वो सेट असाइड हो गए, और वो जो रेंट लोगों को मिलता था वो तमाम जो है वो आज हमें मिल रहा है। तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो आज हमें साल का 1 करोड़ से ऊपर ही होगा, साल की इनकम जो है वो हमें आ रही है। जी। तो मुझे बताइए, कई जगह आपकी पोस्टिंग हुई, कई अलग अलग फील्ड के साथ आप जुड़े और अलग सा एक्सपीरियंस आपका रहा। इन सब का किस तरह से आप बोलेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? देखो, ये तो सेम ही होता है, ये आदमी पर डिपेंड करता है। वो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाएगा तो वो वहाँ का देखेगा कि कैसे मैंने काम करना है। मतलब अपने काम को हमारा मकसद है कि हमने अपनी प्रॉपर्टी जो है उसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। मेरी जब ट्रांसफ़र हो गई पुंछ से, तो मैं जम्मू डिप्टी कस्टोडियन हेडक्वार्टर जो है, फिर यहाँ आया। मैं 2 साल यहाँ रहा। 2 साल मैंने सिटी में काम किया। पहले मैंने इंस्पेक्टर भी यहाँ काम किया, उसके बाद 2 साल मैंने डिप्टी कस्टोडियन हेडक्वार्टर भी काम किया। फिर यहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हो गई, मैं चला गया कठुआ। 6 महीने सिर्फ मैं रहा वहाँ पर, लेकिन एडिशनल चार्ज मुझे लिटिगेशन का जम्मू का वो भी था। उसके बाद मेरी प्रमोशन हुई, फिर मैं कस्टोडियन जम्मू यहाँ बन गया। जी। जिस तरह से आप कस्टोडियन जम्मू अभी हैं, किस किस तरह के आपके कार्य रहते हैं, किन किन मुद्दों पे आप काम करते हैं? देखो, यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। एक तो हो गया प्रोवेंशियल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर, और दूसरा है वही कस्टोडियन, मतलब इस जायदाद की जो है देखभाल कर रही है। एज ए PRO मेरे टाइम में बड़ा काम आया। एक रिलीफ जो पैकेज था 2000 करोड़ का, ये सेंटर से जो है ये रिफ्यूजियों के लिए मंजूरी हुई। इसमें मेरे थे 26,319, क्योंकि मैं 1947 वाले जो DPs हैं उनको मैं देख रहा हूँ। 26,319 में से
मेरे पास आज तक जो फ़ाइलें आई हैं वो 20,319 फ़ाइलें आई हैं, जिसमें से मैंने तकरीबन 19,300 का डिस्पोज़ल करके यहाँ से फ़ाइलें जो है वो सबमिट कर दी हैं डिवीज़नल कमिश्नर साहब जम्मू को। तो उन्होंने भी आगे जो है फ़ाइलें, तो लोगों को पैसे भी जो है वो मिल गए हैं जी। थोड़ी 700-800 फ़ाइलें मेरे पास बचती हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्शन वाली फ़ाइलें हैं। उसमें पब्लिक का वो जब तक फ़ाइलें क्लियर नहीं होगी तब तक वो फ़ाइलें नहीं जा सकती। किसी में डीपी का प्रूफ नहीं है या लीगल एयर नहीं बना है या और ऐसे आपस में कोई डिस्प्यूट है, वो फ़ाइलें उस वजह से पेंडिंग हैं। कई रिफ्यूजी तक आपने फ़ायदे जो है पहुँचाए हैं, कुछ ऐसे आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में ऐसे कुछ हैं जिन तक फ़ायदा ना पहुँचा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जैसे अब यही है, मतलब पहले स्टार्टिंग में जो है लोगों को प्लाट मिले, ज़मीन मिली, और भी पहले भी जो मतलब पैकेज आया वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेफिशिएंसी में था, वो पहले भी प्रॉपर वो हुई है जी। तो ये भी जो है ये भी प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, जैसे मुझे हुक्म था उसके मुताबिक जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन ये की है। तो क्या कहना चाहेंगे, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इस रिगार्डिंग, जिस तरह से उन तक अगर पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर वो आप तक अप्रोच करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? मैडम, मैंने कोई अपना जो दरवाज़ा है वो बंद कभी रखा नहीं, जो आया सीधा मेरे पास आता है। जब ये स्टार्ट हुआ मेरे पास बहुत रश था, मतलब मैं ऐसा कि विंडो में जाके मैं ऐसे पब्लिक का जो रश देख के मैं विंडो में खुद बैठता रहा 3 बजे के बाद जाके मैं वहीं मौके पर ही डिस्पोज़ल करता रहा। मैंने किसी पर नहीं, अपने लोअर स्टाफ, किसी क्लर्क या लोअर स्टाफ किसी पर नहीं छोड़ा। उस वजह से ये रश जो है आस्ता आस्ता ये कम होता गया, तो आज तो मेरे पास रश ही नहीं है इसमें। जी। आपके लिए कामयाबी का क्या मंत्र है? उसका एक ही है कि किसी पर भरोसा नहीं करना, खुद अपने आप को काम में डालना। अगर आप अपने आप को अवॉइड करोगे तो फिर प्रेशर आप पर आ जाएगा। जी। जब मैं बैठा शुरू में काफ़ी रश था, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा जी ये बड़ा मुश्किल है आपको ये काम निभाना, लेकिन मैंने खुद अपने आप को डाला, मैंने मेहनत की, रात को 5-6 बजे तक बैठा रहा, तो लोगों का काम हो गया, तो क्लियर हो गया सारा। जी, थैंक यू। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? मेरी तरफ से एक ही संदेश है, जिसको कोई प्रॉब्लम है वो मैं कहता हूँ किसी एजेंट या किसी लोअर स्टाफ या किसी पर मतलब वहीं से होके वापस नहीं जाए। किसी को अगर काम नहीं हो रहा है वो सीधा मेरे पास आएगा, तो मैं खुद उसका जो भी उसकी प्रॉब्लम है मैं खुद सॉल्व करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कीमती जानकारी देने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो हमारे आज के आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे PRO कस्टडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।